Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about latitudes and longitudes. तो आज हम जानेंगे latitudes और longitudes के बारे में. तो सबसे पहले let's discuss what is latitude and what is longitude. ये होती हैं imaginary lines, ठीक है, जो lines जेन्युइनली अर्थ पर नहीं होती, लेकिन हमने अपनी हेल्प के लिए अपनी इमेजिनेशन से इसको क्रिएट किया. एज वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज लाइक अ स्पिनिंग स्पेयर. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो स्पिनिंग स्पेयर है, मतलब वो घूमती है ना. अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ. जो ग्लोब है वो एक अर्थ का, एक तरीके का मॉडल है अर्थ का, है ना. The axle of the globe on which it rotates resembles with the axis of the earth. Axle क्या होता है? एक तरीके से एक रॉड होती है जिसके ऊपर कोई चीज मूव करती है. तो अगर ये ग्लोब है हमारा, तो ग्लोब के अंदर ये एक एक्सेल लगी होती है जो बिल्कुल सेम एक्सिस की तरह होती है अर्थ के, जिसके ऊपर हमारी अर्थ रोटेट करती है. इन दिस वे अ ग्लोब इमिटेट्स द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, है ना. इस तरीके से जो ग्लोब है वो इमिटेशन है. इमिटेशन मतलब बिल्कुल उसकी तरह ही घूमता है अपने एक्सिस पे, जैसे अर्थ घूमती है. In this way, a globe imitates the spinning of the earth which rotates around an imaginary axle, है ना, जो एक imaginary axle के around घूमता है. This imaginary axle is called the axis of the earth. इस imaginary axle को क्या बोला जाता है? Axis of the earth. This axis has two end points. इस axis के दो end points होते हैं, ये और ये, है ना. These points represent poles. ये क्या बताते हैं? क्या होते हैं ये? पोल्स होते हैं, ठीक है. इनको हम क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं. तो ये पोल हो गया हमारा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल, एंड ये साउथ में है, तो ये क्या हो गया हमारा? साउथ पोल. The point at the top represents the North Pole and the point at the bottom represents the South Pole. जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, टॉप पे क्या होता है आपका? नॉर्थ पोल, एंड साउथ में क्या होता है आपका? साउथ पोल, बॉटम में. When we look at the globe, we see a set of circles and semicircles on it. जब भी हम ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब पे हमें कुछ सेमी सर्कल्स दिखाई देंगे, ठीक है. कुछ सर्कल्स दिखाई देंगे, जैसे ये सर्कल हो गए और ये आपके सेमी सर्कल हो गए. द फुल सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो पूरे सर्कल होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, ईस्ट वेस्ट मूव करते हैं, ठीक है. दे आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स. जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं उनको हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. और पैरेलल्स, इनका दूसरा नाम क्या है? पैरेलल्स. The semicircles join the North Pole and the South Pole and run from north to south. जो semicircles हो गए ना, ये North Pole से निकल के South Pole पे ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है. और ये किस तरीके से मूव करते हैं? ये मूव करते हैं हमारे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है. तो इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे. और मेरिडियंस, और इसका दूसरा नाम क्या है? मेरिडियंस. पैरेलल्स एंड मेरिडियंस कट ईच अदर एट राइट एंगल, जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं. तो ये जो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट, वो पॉइंट कितने एंगल का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है. ऑलराइट, लैटिट्यूड्स. अब हम जानेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में. The equator is an imaginary line which runs exactly halfway between the North Pole and South Pole. है ना, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये इक्वेटर है ना, बिल्कुल ये अर्थ के बीच से निकलती है. The equator divides the earth into two equal halves. जो इक्वेटर है वो अर्थ को टू पार्ट्स में, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, और हेमिस्फेयर्स, दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है. The region between the equator and the North Pole is called the Northern Hemisphere, है ना. इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है आपका? Northern Hemisphere. And the region between the equator and the South Pole is called the Southern Hemisphere. इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक का जो एरिया वो आपका Southern Hemisphere कहलाता है. The imaginary lines in each hemisphere drawn parallel to the equator are called parallels of latitudes.
है ना। जो इमेजिनरी लाइंस हैं दोनों ही हेमिस्फेयर में, ये किसके पैरेलल होती हैं? इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सिंस द अर्थ इज राउंड दीज लाइंस आर सर्कुलर एंड रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्योंकि हमारी जो सर्कल है वो कैसी है? वो राउंड शेप में है, तो ये जो सर्कल्स हैं ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नंबरिंग द लाइंस। अब हम इन लाइंस की नंबरिंग के बारे में पढ़ेंगे। These lines are given numbers starting with the equator, which is at 0 degree, है ना। तो ये जो इक्वेटर है ना, इसका नंबर क्या है? 0 degree. Okay, the number of all the other lines is followed by N or S, which tells whether the line is in the northern hemisphere or the southern hemisphere. तो अब जैसे देखोगे, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, और इस तरीके से जो ये आपके लैटिट्यूड्स हैं आपके नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, इनको हम एन से डोनेट करेंगे, और ये जो आपके साउथ में है इनको हम एस से डोनेट करेंगे, और ये कितना होगा हमारा? 0 डिग्री। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर गिवन नेम्स फ्रॉम 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है ये, मतलब 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर जो है 90 डिग्री नॉर्थ तक ये जाता है। ओके, thus there are 90 latitudes drawn to the north of the equator. Similarly, lines of the latitude to the south of the equator are given names from 1 degree south to 90 degree south, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? ये 1 डिग्री साउथ से शुरू होगा टू 90 डिग्री साउथ तक ये जाएगा। Okay, there are 90 latitudes drawn to the south of the equator. Thus, including the equator 0 degrees, there are total of 181 lines of latitudes, है ना। ऊपर कितनी है? 90, नीचे कितनी है? 90, 90 प्लस 90 180, और एक हमारी ये भी तो है इक्वेटर, तो टोटल कितनी लाइंस हो गई हमारी? 181 लाइंस। ठीक है, 181 latitudes, lines of latitudes. Besides the equator, there are 4 important latitudes, है ना। इक्वेटर के अलावा हमारे पास 4 और जरूरी latitudes होते हैं। पहला क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो है 23.5 डिग्री साउथ। फिर है आर्कटिक सर्कल, जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और फिर है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि है 66.5 डिग्री साउथ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स है जिनको हमें लर्न करना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको हमें अच्छे से लर्न करना है। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम लैटिट्यूड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड are also known as parallels of latitudes. ये जितने भी latitudes हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिनको हम parallel of latitudes भी कहते हैं। The equator is the largest latitude. जो equator है वो आपका सबसे बड़ा latitude होता है। As we move to the north or south of it, the parallels of latitudes go on decreasing in size and finally reduce to a dot at the poles, है ना। अब आप देखो, जैसे इक्वेटर है, फिर थोड़ा कम साइज में हुआ, फिर और कम और कम, और करते करते बिल्कुल एक डॉट पे चला गया, करते करते बिल्कुल एक डॉट पे चला गया। इक्वेटर से जितना डिस्टेंस पे होगा एक लैटिट्यूड, उतना ही उसका साइज जो है वो छोटा कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो एकदम डॉट बन जाएगा। द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। जो इक्वेटर है वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है। इसको हम क्या बुलाते हैं? ग्रेट सर्कल। इसको हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ऑलराइट, लॉन्गिट्यूड्स पे अब हम बात करेंगे। Besides the latitudes, we see another set of semicircles which run from North Pole to South Pole on the globe. These are known as meridians, है ना। अब ये देखोगे इस तरीके से लेंथ में है, ये कैसे मूव कर रहे हैं।
है ना, इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इनको हम क्या बुलाते हैं, मेरिडियंस बुलाते हैं। ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनको हम पूरे तरीके से बोलते हैं। द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे, है ना, मेरिडियन का मतलब क्या होता है, मिड डे। एंड हेंस अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जॉइंस प्लेसेस दैट हैव मिड डे एट द सेम टाइम। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं इनका काम क्या होता है, उन प्लेसेस को ज्वाइन करना जिनका जो टाइम है वो सेम है ना। नंबरिंग दी मेरिडियंस, अब हम इनकी नंबरिंग के बारे में जानते हैं। The longitude that passes through the observatory at Greenwich near London is the prime or main meridian. बेटा जो longitude है जहाँ कहाँ से पास होता है, जो ग्रीनविच से पास होता है, जो लंदन के पास में है, उसको हम बोलेंगे प्राइम और मेन मेरिडियन बोलेंगे उसको। एंड इज नंबर्ड 0 डिग्री, और इसका नंबर क्या है, 0 डिग्री होता है। ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर्ड स्टार्टिंग विद द 0 डिग्री ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड आर फॉलोड बाय ईस्ट और वेस्ट व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना। अब ये प्राइम मेरिडियन आ गया लॉन्गिट्यूड, तो प्राइम मेरिडियन के जो लॉन्गिट्यूड में जो ईस्ट वाले जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो सारे ईस्ट हो जाएंगे, वेस्ट वाले सारे वेस्ट की तरफ हो जाएंगे, है ना। The eastern hemisphere and the western hemisphere. The area between 0 degree east and 180 degree east is called the eastern hemisphere, है ना। 0 डिग्री ईस्ट से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक को हम, उस हिस्से को हम क्या बुलाते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। While the area between 0 degree west and 180 degree west is called the western hemisphere. जो एरिया 0 डिग्री वेस्ट से शुरू होता है ना, और 180 वेस्ट तक जाता है, उस एरिया को हम बोलते हैं हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। We should always remember that 180 degree west and 180 degree east is the same longitude and is called international dateline, है ना। जो 180 डिग्री वेस्ट है और 180 डिग्री ईस्ट है ना, वो सेम लॉन्गिट्यूड है, एक ही है, उनके नाम अलग अलग हो गए दो। और इस जो कॉमन हमारा लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब हम लॉन्गिट्यूड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, जो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि इनकी सबकी जो लेंथ है वो सेम होती है। ओके, the longitudes do not run parallel to each other but meet at the 2 poles. ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के, लेकिन ये कहाँ पर जाके मिलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाके मिलते हैं। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मेरिडियन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, है ना। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ऐसे इमेजिन कर लिया हमने इसको, ठीक है। और ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स आ गए, देखो बाकी लॉन्गिट्यूड ऐसे होंगे, लेकिन ये जो बिल्कुल इक्वेटर वाला पार्ट है इसमें लॉन्गिट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है एक दूसरे के, है ना। ऑलराइट, यू कैन सी दिस इज प्राइम मेरिडियन, ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारी इक्वेटर है। ओके, द वर्ड मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडीज। जो मेरिडियन वर्ड है वो कहाँ से निकल कर आता है, वो निकल कर आता है मेरिडीज से, which in Latin is derived from 2 words, meri meaning middle and dies meaning day, है ना। तो जो मेरिडीज है इसका मतलब क्या होता है, मेरी मीन्स मिडल और डाइज मीन्स डे, तो इससे मिलकर हमारा वर्ड बना मेरिडियन। ओके, the gap between them decreases as we move towards the poles, okay, where the longitude meet, है ना। जहाँ पर लॉन्गिट्यूड मिलते हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता रहता है। इस तरीके से आप देखो, ऐसे आके मिलेंगे ना ये, तो यहाँ पे आके तो बिल्कुल 0 डिस्टेंस हो गया इनके बीच में ऊपर। तो जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाते रहेंगे इनका डिस्टेंस बहुत ही कम होते होते एकदम रिड्यूस हो जाएगा। देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। टोटल कितने मेरिडियंस होते हैं, 360 डिग्री। ओके, यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30, यू कैन सी दीज डिग्रीज, है ना। ये हमारे लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रिड। The latitudes and longitudes form a network of lines called a grid, है ना। जब ये इस तरीके से ना ये कुछ एक फॉर्म करेंगे और ये ऐसे इक्वेटर
प्राइम मेरिडियन, और 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऐसे 1 2 3 4। देखो अब ये पूरे एक तरीके से नेट बन गया ना, इस नेट को हम ग्रिड कहते हैं। The point at which a latitude and longitude meet, that is the intersection, helps us to locate a place. अब जहां पर ये longitude and latitude मिलेंगे ना, वो मतलब एक जगह है, एक place बताता है वो, ठीक है। ये place बताता है, ये भी एक जगह बताएगा जहां पर भी longitude और latitude मैच होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को। ओके, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। ध्यान रखना, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं किसी भी जगह के टाइम को कैलकुलेट करने में, है ना। We know that the Earth takes about 24 hours or 1440 minutes to complete one rotation. In other words, the Earth takes 4 minutes, ठीक है, to rotate 1 degree। मतलब 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना जो है टाइम लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलो आप। तो अब आपको 360 डिग्रीज मूव करना है, तो 360 डिग्रीज मूव करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, 360 डिग्रीज इंटू 4, तो 1440 मिनट्स लगेंगे, जिसको हम 24 आवर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है। ओके, दैट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive मेरिडियन इज 4 मिनट्स, है ना। जो 2 consecutive मेरिडियंस होंगे, 2 लॉन्गिट्यूड्स होंगे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 4 डिग्री होगा। द 180 लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड है, उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। द मोमेंट यू क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ इट यू गेन और एड अ डे। जैसे आप ईस्ट की तरफ मूव करोगे, मतलब एक दिन बढ़ गया, मंडे से ट्यूसडे हो गया। एंड इफ यू क्रॉस द वेस्ट ऑफ इट यू लूज और सब्ट्रैक्ट अ डे। लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ मुड़ोगे तो मंडे से संडे हो गया, एक दिन पीछे हो गए हम लोग, ठीक है। दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट वन and has been drawn in an irregular manner so as to avoid cutting through a land area। ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ताकि हम किसी लैंड को क्रॉस या किसी लैंड को हम कट ना करें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। Alright, so we have read the chapter. Now let's do the exercise. Tick the correct option. The earth rotates around its axis. Lines of longitudes are also called meridians. Lines of latitudes to the north of the equator are given names from 1 degree north to. Lines of latitudes to the north of the equator are given names from 1 degree north to 90 degree north. Equator is also called, इक्वेटर को हम और क्या भी बोल सकते हैं, the great circle. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. अब हमें सही वर्ड चूज करना है ब्रैकेट में से। Lines of dash run from east to west. Lines of latitude. The equator divides the earth into 2 hemispheres. Parallels of latitude runs from east to west. The equator is the dash latitude, largest latitude. Okay, dash is the prime meridian, Greenwich. The earth takes dash to rotate 1 degree, 4 minutes. All right, let's do the true false. Lines of longitudes are the semicircle joining North Pole and South Pole. This is true. Parallels and meridians cut each other at 600. False. Including the equator, there are a total of 180 lines of latitude. This is false, क्योंकि 181 होती है. The equator is the largest latitude. This is true. There are 360 meridians of longitude. True.
Longitudes helps us to calculate the time of a place. True. Alright, let's do the match the following columns. Equator, हमें पता है कि क्या है, ग्रेट सर्कल. Latitudes होते हैं हमारे 181. Tropic of Cancer क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ. ग्रीनविच को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो टोटल हमारे 360 होते हैं. Alright, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.